जी मालिकी साज नवाजी प्यारी साध संगत जियो, जैसा पूरी दुनिया में ये पता है, ये महीना सच्चे रहबरदाता शास्त्र राम जी महाराज के पाक पवित्र जन्म महीने के रूप में, अवतार महीने के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और आज का दिन वो दिन है जिससे इस महीने को गौरव मिला। ये महीना इस काबिल बना कि इसका हर दिन मालिक के पैरों के लिए, सजदे के लिए, भक्ति के लिए, इबादत के लिए बेइंतहा श्रद्धा भावना से परिपूर्ण बन गया। आज का दिन शास्त्र नाम जी दाता रहबर का पवित्र अवतार दिहाड़ा है। और आज पवित्र अवतार दिन का भंडारा है। सच्चे सौदे का मुरीद दुनिया के चाहे किसी भी कोने में हो, इस दिन यहां पे आके हाजिरी जरूर लगवाता है। और मालिक की दरगाह में हाजिरी लगवा के पता नहीं कितना कुछ झोलियों में भर के ले जाता है। जो आता है सो पाता है, खाली को ही नहीं जाता है। तो ये दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके शरीर रूपी घर को पवित्र बनाने के लिए आपकी मदद करने वाला हो, ताकि आपके शरीर से अवगुण चले जाएं, आप गुणवान बन जाएं और मालिक की तमाम दया में रहमत को पाके खुशियों से माला माल हो जाएं। और मालिक सदगुरु मौला से दुआ करते हैं, प्रार्थना प्रेरित अरदास करते हैं कि वो आपको इस दिन की वो खुशियां बख्शे जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो। और आप जितने बार भी सेवा पे आएंगे, 5 दिन या 7 दिन, दुगनी चौगनी से बढ़ के खुशियां हर बार हासिल करते जाएंगे। ये भी उस मुर्शिद से, सतगुरु अल्लाह राम दाता रहबर से दुआ है कि घोर कलयुग है, इसमें आप इतनी खुशियां बरसाएं, इतना रहमो करम लुटाएं कि झोलियां छोटी पड़ जाएं, पर तेरा रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाए। तो आप सबको ये प्रण अंदर ही अंदर करना चाहिए कि हम इस दिन में प्रण करते हैं कि अपनी बुराइयां छोड़ेंगे, राम नाम से अपनी बुरी आदतों को बदल डालेंगे और इंसानियत के लिए, सृष्टि की सेवा के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए बेहद समय निकालेंगे। और मालिक तेरी रियाय, तेरी प्रजा की हम बढ़ चढ़ के सेवा करें, ऐसी हमें शक्ति देना, ऐसी हमें ताकत देना और तंदुरुस्ती बख्शना। तो आज भंडारे का भजन है, पौवरा पच्ची पौवरा पच्ची पच्ची ओ पच्ची पौवरा पच्ची, इस पच्ची को आई रे सरकार सच्ची सच्ची सरकार सच्ची। ये सदगुरु मौला का कमाल है कि वो क्या क्या नहीं लिख लेते। शास्त्र राम जी दाता रहबर के अनुभव कोई बता सके हूबहू, ना तो कलम, ना आवाज, ना दिमाग में ये ताकत है, पर फिर भी कुछ ना कुछ आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। शब्द सुबह शाम मजलिस में होते थे,
शाह मस्ताना जी धाम में। तो बेपरवाह जी ने फरमाया, बड़ा स्लो स्लो सा मामला है, थोड़ा स्पीड होनी चाहिए, बिल्कुल लटका देते हैं। फिर कहने लगे एक दिन कि चलो आपा कोई श्लोक, आपा कोई बानी याद करते हैं। दोहे याद किए, दो चार याद करें और ऐसा दिखाएं कि भूल गए, फिर याद करें, फिर दिखाएं भूल गए। वो तो पूर्ण सदगुरु मौला जिसको अपना पूर्ण मुरीद बना दे वही समझ सकता है। बाकी कह रहे थे यार पिताजी की यादाश्त नहीं है। सदगुरु हमें खुशी दे रहे थे कि वाह कितना यकीन है ना अपने सदगुरु पे, सदगुरु की यादाश्त नहीं है, कमाल है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अगले वचन कैसे होंगे। कह लेंगे नहीं नहीं छोड़ो, कोई श्लोक या कोई ऐसी चीज आप याद नहीं करते, आप जुबानी ही बात किया करेंगे और जो समय चल रहा है उस पे बात किया करेंगे और फटे चक देंगे। ऐसे ही एक दिन शब्द ढीले डाले चल रहे थे तो बेपरवाही फरमान लगे, नहीं ये बात बन नहीं रही, आप खुद ही गाएंगे। आसपास जो खड़े थे कहते हैं पिताजी सच्ची, कहते और झूठ बोल दें। पर होता है आदमी की जितनी बुद्धि इतनी उम्र है, अब इतना बोल नहीं पाते, भजन गाएंगे। कहते देखना खुद गाएंगे, खुद लिखेंगे, खुद बजाएंगे, खुद बजवाएंगे, खुद बनाएंगे। अब वो टाइम आएगा आप देखना, जब हम गाएंगे तो अलग सा। तो हमें तो ऐसे बढ़ाई दे देते हो, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, आप सबके सेवादारों के भी सेवादार हैं, हम में कुछ बढ़ाई नहीं। उनके वचन थे हम गाएंगे तो वो गा रहे हैं, हम लिखवाएंगे तो वो लिखवा रहे हैं, बजवाएंगे तो वो बजवा रहे हैं, एट द स्पॉट वो बनवा लेते हैं। ये उनका रहमो करम है, वरना शब्द बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ये भजन बना। 25 यमने का पौबारा 25 सदगुरु मौला ने फरमाया, अंदर से ख्याल दिया और ये शब्द बनता चला गया। तो नहीं तो इतनी 25 जनवरी आई है, किसी कभी कोई शब्द कोई शब्द। तो जैसे जैसे काल की रफ्तार बढ़ती जाती वैसे दयाल भी अपना रहमो करम की रफ्तार पूरी बढ़ा देते हैं। तो पौबरा 25 ये कहावत है, यानी सब कुछ ही मिल गया, कोई कमी न रही अंदर 12। पौबरा 25 पौबरा 25 25 और 25 पौबरा 25। इस 25 को आई रे सरकार सच्ची सच्ची सरकार सच्ची। तो मुर्शिद कामिल शास्त्रनाम जी दाता रहबर 25 जनवरी को अवतार लिया। क्या खूबसूरती, यूं जैसे इतना प्रकाश की तुलना ना हो, जो भी चेहरे को देखता देखता रह जाता कि हमें इसमें से अवतारों के दर्शन होते हैं, हमें इसमें से खुशी मिलती है, जितनी देर चेहरा देखते हैं सुकून मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं होती। इंसानों में ईगो बहुत होती है। हर कोई ईगो में बंधा हुआ है। थर्मामीटर की तरह लोगों का अलग अलग लेवल है। कोई 98.6 पे ही रहते हैं, कोई 95 की तरफ हाथ मार देते हैं, कोई 100 से ऊपर ही सुई रखते हैं। तो ये ईगो यहां होती है ना, वहां वो मालिक परमात्मा खुशियां कभी नहीं देता। एक वो है जो किसी के दिखावे में नहीं आता,
वरना आदमी आदमी को प्रभावित करने के लिए लटरम पटरम लगा शगा के पटाई लेता है। एक वो है। नहीं नहीं, आप भरम में ना रह जाना, कहीं आपकी अक्ल, कहीं आपकी चालाकी, या आप सोचें कि दिमाग से नहीं। तो ये सदगुरु मौला ने शुरू से ऐसे नजारे दिखाए। खेत में थोड़े बड़े हुए, माता जी ने भेज दिया कि भाई फसल वगैरह पशु चर जाते हैं, आप निगाह रखो। तो निगाह रखने गए, गांव में एक झोटा था और वो उसी खेत में आके चरने लग जाता, और सतगुरु जी एक साइड में बैठ जाते, फसल चरता रहता। तो माता जी ने पूछा जो खेत में काम करने वालों से, क्यों भाई, अब तो अपनी फसल पशु नहीं चरते होंगे, अब तो हरबंस जी वहां जाते हैं निगाह रखने। शास्त्राम जी दाता रहबर का बचपन का नाम। वो हंसा, कहने लगा माता ये जाते जरूर हैं, साइड में बैठ जाते हैं, पशु सारी फसल चर जाते हैं। माता जी ने शास्त्राम जी दाता रहबर को बुलाया, भाई ये क्या हो रहा है? कहते क्या माता जी, ये पशु चर जाते हैं और आप बैठे रहते हो। तो आपने माता जी यही कहा था कि आप निगाह रखा करो। हम बैठ जाते, निगाह जरूर रखते, हटाते नहीं, आपने हटाने का तो कहा नहीं। तो फिर माता जी कहने लगे नहीं भाई ऐसा ठीक नहीं है, निगाह रखने का मतलब हटाओ उनको। कहते ठीक है, अब आप ये कर लेंगे। खेत में गए, वो झोटा चर रहा था, उसको थापी मारी। कहते भक्ता घर में शिकायत हो गई है, तू ऐसे किया कर, सबकी थोड़ी थोड़ी चर लिया कर, किसी का नुकसान भी नहीं होगा, चलते चलते मुंह मार लिया कर, तू भी खुश और सारे ही खुश। और उस दिन के बाद वो झोटा सारे गांव वाले बताते, कभी एक जगह खड़ के खाना खाते नहीं देखा, वो चलते चलते मुंह मारता जाता और चलता जाता, मुंह मारता जाता और चलता जाता। तो पशु पशु मान जाते हैं। बेपरवाह जी ने एक भजन में भी लिखा है कि हाथी या झोटा पशु होके करे पहचान, कि वो पशु होके भी पहचान कर जाते हैं और आदमी आदमी होके भी नादान बन जाते हैं। कोई सच्ची बात कहो अकड़ जाते हैं, मुझे क्या पता नहीं, तेरा ज्ञान से फिर आसमान में तो उड़ा नहीं, उड़ जाता। कहता मुझे सब पता है, पता भगवान का तो दूर की बात है। तुलसी जी कहते हैं जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि अगर कोई कहता है संतों की रमज को पा गया, कहते भाई मैं तो कान पकड़ता हूं, दुनिया का कह नहीं सकता, इतने बड़े महापुरुष ये कह रहे हैं। तो भगवान की रमज को समझने वाला बहुत मुश्किल है, और जो समझ जाता है वो शोर करता ही नहीं, वो रजा में राजी सो मर्द गाजी। तो सतगुरु मौला के साथ हम बैठते, चर्चा होती आने वाले समय की, चर्चा होती जो समय चल रहा है। हर बार बेपरवाह जी यही फरमाते कि जो समय चल रहा है ये अच्छा है, आने वाला समय इससे और बदतर है। हम बातें करते कि बेपरवाह, फिर कैसे बच पाएंगे मालिक के प्यारे की। कहने लगे जो दृढ़ यकीन रखेंगे, अपने गुरु मुर्शिदे कामिल पे दृढ़ विश्वास रखेंगे, ऐसा टाइम आएगा गुरु सोते जागते उन्हें दर्श दीदार मालिक की करवाएंगे और खुशियों से नहला दिया करेंगे। तो हमने कहा हे मुर्शिद, इसका मतलब
कुछ लोगों का यकीन डोलेगा भी। क्या लगे, चंद लोग ऐसे होंगे जो अपने सतगुरु का साथ छोड़ेंगे, वरना सतगुरु का साथ अब लोग नहीं छोड़ेंगे। और बेपरवाही फरमाते, हमारी तरफ इशारा करते, हम इतना काम लेंगे। हमने कहा जी आप ही लेना, हम में कुछ नहीं है, हम तो खाक हैं, बिल्कुल कुछ नहीं आता जाता। कहते बेफिक्र रहे, हम ही लेंगे। अगर पहाड़ भी आएगा बुराई का, वो भी चकनाचूर हो जाएगा। तो स्पष्ट हो गया कि पहाड़ आएगा, और आप देख रहे हैं, आप जानते हैं, और चकनाचूर हो रहा है उसके रहमो करम से। हम तो खाक हैं। यकीन कैसा होगा साथ संगत का? कहने लगे उनका यकीन डोलने ही नहीं देंगे, नित नए नजारे दिखाया करेंगे। अब साथ संगत जो नजारे देखती हैं, बुजुर्ग अधेड़ तो छोड़ो, जो नौजवान पीढ़ी सारा दिन गंदे गाने ये सुना करते थे, आजकल माली के नाम के जैज रैप गाते नजर आते हैं। ये उसका रहमो करम है, उनका जादू है, और इनका इश्क बुलंदियों पे है। और यही मुर्शिद ने फरमाया कि अधेड़ बुजुर्ग तो पीछे क्या रहेंगे, नौजवान इतने आगे बढ़ जाएंगे, इतनी जवानियां माली की आशिक हो जाएंगी कि असली नजारे दोनों दो जहां के तो वो लूटा करेंगे जिनका बचपन का प्यार होगा, जवानी का प्यार होगा। और वाकई आज आप देख लीजिए, आज यहां साथ संगत बैठी, इसमें बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, अधेड़ हैं, जवान हैं, और यहां तक हम निगाह जाती है तो वाकई जवानी ठाठे मार रही, कोई बुजुर्ग तो है ही नहीं, सभी जवान हैं। एक सज्जन ने यहां बोला था, कहता गुरुजी मैं क्या चमत्कारों का वर्णन करूं। कहता एक बूढ़ा आया, वो लाठी लेके आया बड़ी मुश्किल से। कहते आपने शब्द शुरू कर दिया। कहता लाठी मारी चला के दूर फेंक दी, और जो डांस किया, कहते मेरी आंखों से आंसू आ गए। कहता जब शब्द खत्म हो गया, वो अपनी लाठी ढूंढ रहा था कहां है, उससे पहले वो नाच रहा था जोरदार तरीके से। तो सतगुरु के वो वचन साईं मस्ताना जी महाराज के, परम पिताजी ने कहा जी कई धर्मों में नाचना अच्छा नहीं मानते। तो अचानक साईं मस्ताना जी मारे, बरी तेरे आगे तो झोटे नाचेंगे। और यहां कई सेवादार नाचते हैं। वो एक कहावत है, 65 इंच ऊंचाई और 65 इंच गुलाई। समझ गए आप? नाचते हैं तो 5-7 को इधर फेंकते हैं, इधर फेंकते हैं, उधर फेंकते हैं, पीछे फेंकते हैं। तो वो झोटे नाचने से क्या कम बड़ी बात है? शरीर का पशु नहीं है वो तो मालिक के प्यारे हैं, अति प्यारे। यहां तो शेरों को नाचते देखा है। ये उनका रहमो करम है, उनकी दया में रहमत। तो सतगुरु जी के साथ बैठना, रूहानियत की चर्चा चलती रहना, कभी किसी सत्संगियों के बारे में, कभी समय के बारे में बात होती रहती कि इस कलयुग में नजारे वो लूटेंगे जिनको दृढ़ यकीन होगा। अब आप सोच लीजिए कैसा यकीन आप रखते हैं। दृढ़ यकीन, दुनिया वाले क्या कहते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। झूठ फरेब की ये दुनिया है। कल परसों शायद किसी ने हमें बोला कि जी इस देश में भी अवार्ड दिया जाएगा साथ संगत को। हमने कहा जब देंगे तब बोलेंगे। मुकर गए, देते देते मुकर गए।
कहते फिर देखेंगे। हमने कहा क्यों, आपको बोला नहीं था जब दे देंगे तब बोलेंगे? तो ये बड़ी हैरानीजनक चीजें हैं। इस कलयुग में सदगुरु मौला ने कईयों के लिए भविष्यवाणी की, हमें बताया इनका हश्र ऐसे होगा, इनका वैसा होगा, और वैसे होते नजर आया 100%। किसी को यकीन नहीं था कि ऐसे हो सकता है, लेकिन जो वचन हो जाए फिर हो कैसे ना। तो अभी सदगुरु ने ये बताया कि भाई कोई कमी नहीं रहेगी, जवान लोग आगे बहुत आएंगे। तो आपने स्कूलों को देखा, यहां के पहले कोई स्कूल नहीं था। 94 से गर्ल्स स्कूल शुरुआत हुई, फिर बॉयज स्कूल की हुई, फिर आगे से आगे स्कूल बनते गए। अब इन्हीं स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे इन्हीं स्कूलों का मुकाबला कर रहे हैं, तो कहते हैं आमदान में। बहुत बड़ी बात। और हम इन बच्चों को कहा करते हैं, इन स्कूलों वालों को, कि आप टेंशन ना लिया करो, अगर उस्ताद का सिखाया हुआ उस्ताद से आगे निकल जाए उसको तो और खुश हो जाना चाहिए। बात क्या करते हो, सिखाया तो मेरा ही है। सोच के देखिए, और ये हकीकत है, ये सच है। पर कई बार बच्चों के मन में आ जाता है क्योंकि ये नंबर तो फिर नंबर है, कोई बात नहीं, सबको आशीर्वाद है। आप नंबर के लिए जोर लगाते रहिए, क्योंकि ये रूहानियत का नंबर है, ऐसा वैसा नंबर नहीं है। और पूरी दुनिया में आप 4th भी आ जाते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे वर्ल्ड में स्कूल हैं, आप जो 4th भी आगे तो सोचिए कहां नंबर 2nd, 3rd, 1st, सब गजब से गजब। क्योंकि हमें लगा कुछ बच्चे ज्यादा ही उदास हो जाते हैं, नहीं है ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सो रूहानियत की परमार्थ की तो खुशियां ही खुशियां सदगुरु मौला ने फरमाया था। और आज कितना कंपटीशन है। सदगुरु आज भी वचन करवाते हैं। सेवा कर रहे थे हम मस्ताना जी धाम में, पंजाब हरियाणा के सेवादार थे। हम राउंड लगाने गए, चक्कर लगाने गए। शास्त्राम जी दाता के वचन जो हमारे द्वारा वो कहलवाते हैं, वहां सेवादार कहने लगे पिताजी हम बिल्कुल खाली हैं, भाई ये पकड़ के रखें, बच्चा किसका है? तो कहने लगे हम बिल्कुल खाली हैं पिताजी, सेवा नहीं मिल रही, क्या करें? तो हमने कहा बेटा सेवा तो इतनी मिला करेगी, आप कहा करोगे सेवा से फुर्सत नहीं मिल रही, घर कब जाएं? और आप छुप छुप के भागा करोगे। पूछो 25 मेंबरों से अगर झूठ है तो, औरों की तो छोड़ो। तो वो सदगुरु वचन करवाते हैं तो 100% पूरे होते हैं। आज सच्चे सौदे में इतनी सेवा है, इतनी सेवा है, और आपको गारंटी देते हैं ये सेवा नहीं, ये आपको अभाग्यशाली से भाग्यशाली बनाने का नुक्ता है। आपकी समझ में नहीं आता, बात अलग है। और जिनके आ गया उनने सब कुछ पा गया, वो सब कुछ पा गया। जो समय निकालते हैं, समय निकाल के आ जाया करते हैं, वाकई वो बहुत कुछ हासिल कर लिया करते हैं। इसलिए सेवा से कभी मुंह न चढ़ाओ। सेवा का मेवा जरूर मिलता है, सेवा की खुशियां बेइंतहा मिलती हैं, और सेवा करने वाले कभी खाली नहीं रहते, मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल जरूर बन जाया करते हैं। तो सतगुर शाह मस्तान शास्त्राम जी दाता रहबर ने एक सेवा का ऐसा जज्बा भरा, एक सेवा की ऐसी रीत चलाई जिस पे जो चल रहा है वो बढ़ चढ़ के खुशियां हासिल कर रहा है। पर एक बात याद रखिए, क्यों किंतु परंतु आया नहीं कि दामन फटा नहीं और खुशियां गई नहीं। एक कहावत है,
बकरी दूध देती है और देती मेंगनी घोल के। अब आपकी गाय भैंस आपको दूध देती है, थोड़ा सा गोबर कर दे पियोगे ना? नहीं पीते। तो वैसे ही है, आप सेवा करते करते यार शरीर तड़वा लिया की मिलिया, क्यों? मालिक ने क्या सी मिलूगा? सेवा कर, तेरी भावना होगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। बस ऐसा कहा नहीं, मिलते मिलते भी वंचित रह जाता, खाली रह जाता है। मैंने तो जी ये किया, मैंने तो जी वो किया। कोई जबरदस्ती नहीं है, और सबको वचन की कोई भी जबरदस्ती नहीं। तन मन धन से जो सच्चे दिल से, सच्ची भावना से सेवा करते हैं, उन्हें कोई कमी नहीं रहती। पर सच्ची भावना, शुद्ध भावना से सेवा करो। शाह सतनाम शाह मस्तान जी दाता का ये दर है, और हम आपको गारंटी देते हैं, सच्ची भावना से सेवा करोगे, आप तो क्या, आपकी औलाद भी अंदर बाहर से खाली नहीं रहेगी। भावना शुद्ध हो, और निंदा चुगली ना किया करो। निंदा तो किसी की भी अच्छी नहीं होती। हिंदू धर्म में लिखा है, पर निंदा 100 गौ घात समाना। अब दीक्षित आप कहते हैं मैं तो कोई कत्ल नहीं करता, मैं तो कोई बुरा कर्म नहीं करता। पर निंदा, अगर आप किसी की निंदा करते हैं, पवित्र रामायण में लिखा 100 गौओं का घात करने के बराबर है किसी की निंदा करना। गुरु सहवानों ने लिखा है, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, और नरके कोर पवन। इस्लाम धर्म में लिखा है, जो फजूल की बहस करेंगे अल्लाह ताला के रहमो करम से खाली होंगे और थोथे चने की तरह बजते रहेंगे। तो क्यों करते हैं आप? क्या मिलता है आपको? पर ये दुनिया के लोग हैं ही ऐसे। हम कई बार बात बताई है यहां के स्कूल कॉलेजों की। बहुत पहले की बात हमने एक बार कहा कि बेटा बुराइयां छोड़ा करो। कहने लगे पिताजी आप हमसे कोई बुराई छुड़वा लो। हमने कहा पक्का? कहते पक्का। हमने कहा निंदा चुगली मत किया करो। सभी ने हाथ खड़े कर लिए, नारा लग गया, हाथ खड़ा करना फकीर के सामने, दरगाह में हाथ खड़ा करना होता है। हाथ नीचे हो गए। एक बच्चा रोने लगा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा था। हमने कहा क्या हुआ? आप भी ध्यान से सुनिए, सुनने वाली बात है। कहने लगा पिताजी अगर निंदा चुगली नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? आप अपने दिमाग से अपने आप से पूछ के देखो। जब आप अपनी सहेली से मिलती हो, आप अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार से मिलते हो, नमस्कार के बाद चाय पानी पे बिठा लेते हो, फिर क्या वाणी का पाठ चलता है? जरा बताओ बताओ। करते हो ना निंदा चुगली? क्या मिलता है? अरे नशा बर्बादी का घर है। लेकिन कोई नशा क्यों करता है? अफीम, शराब, भांग, दतूरा, अगर कोई करेगा थोड़ी देर के लिए नशा तो आता है। पर जो आप चुगली निंदा करते हो, कौन सा नशा आता है बताओ? नशा तो नहीं आता, पर रहा भी नहीं जाता, और सारी खुशियां गवा बैठता आदमी अनजाने में। क्योंकि जिसकी निंदा कर रहे हो, रूहानियत कहती है आप उसकी मैल धो के अपनी जोड़ी में डलवा रहे हो। वो उसको और खुशी मिलेगी जिसकी निंदा कर रहे हो, और आपको और गमियां मिलेंगी क्योंकि आप उसकी निंदा कर रहे हो। मर्जी आपकी, पर कईयों की पचती नहीं बात। बात पे बात आती है तो रहा नहीं जाता। एक आदमी था, कटिंग करता था, लोग उसे नाई कहते थे। उसका नाम था घुघू। और ये बात मशहूर थी कि घुघू को जो बात कह दो
एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सारे गांव में पता चल जाएगा अगले घंटे में। बादशाह कहता है ऐसे कैसे, मैं तो बड़ों बड़ों को सुधार देता हूं। कहते जी फिर उसको सुधार के दिखाओ। हम बादशाह ने बुला लिया, हजामत करवाते थे, कटिंग करवाते थे। सिर पे यहां कपड़ा बांध लिया बादशाह ने, टोपी लेके। कहता भाई गोगू नाई ऐसे कर, मेरा ये जो कपड़ा बंधा हुआ है इसको छोड़ के चारों तरफ कटिंग कर दे, यहां मत छेड़ना। कहता जी क्यों? कहता पहले ध्यान से सुन ले, अगर ये बात तूने किसी को आगे बताई ना, समेत बच्चे कोल्लू में पिड़वा दूंगा। थर थर कांपने लगा। राजा कहने लगा मेरे यहां सींग निकला है, बताना मत। कहता जी ठीक है, कटिंग की, घर चला गया। अब जो आदमी बात सुनते ही 5-7 को ना बता दे, उसकी हवा नहीं सरकती थी। इतनी बड़ी बात, पड़ गया चारपाई पे, होगी डिबरी टाइट, अफरीमा आ गया। घर वाली जानती थी महाशय क्यों पड़े हैं चारपाई पे। एक दिन गुजरा, रोटी छोड़ दी, पानी पे हो गया, चाय दूध सब छोड़ दिया। 2 दिन गुजरे, रोटी अच्छी ना लगे, अंदर तो बात उमड़ गुमड़ कर रही है और उधर दिख भी रहा है कि अगर पता चल गया ना, बादशाह कोल्लू में पिड़वा देगा। फिर भी घरवाली कहती बात क्या हुई, नहीं बताया। फिर कहने लगा, घरवाली कहने लगी ऐसा है, आपके अंदर कोई बात है, आप मुझे नाम बताओ। एक तरीका बताती हूं, अपने खेत में फला फला जगह पे खेरड़ी है, वो पेड़ है, पेड़ थोड़ा खोखा है, उसके अंदर कह दो। कहता पहले क्यों नहीं बताया? भागा खेत की तरफ, चारों तरफ देखा कोई नहीं, और पेड़ के थोथे तने में ऐसे हाथ रख के हो गया शुरू, राजा के सिंह, राजा के सिंह, राजा के सिंह, राजा के सिंह। 10-15 बार बोला, हवा सरक गई, बिल्कुल तंदुरुस्त। आ गया घर, खाना खुना खाया। अब 10-15 दिन, महीना गुजरा। कहते हैं बादशाह के यहां एक सारंगी बजाने वाला आ गया। बादशाह ने सारंगी सुनी, वजीरों ने सारंगी सुनी। बादशाह कहता बुलाओ गोगू नाई को। कहते क्यों भाई गोगू नाई, किसी को बात बताई? कहता ना जी मैंने तो नहीं बताई। सारंगी वाले को कहने लगे बजा सारंगी, और सारंगी बजाई। जैसे मारा गज, वो गज में सारंगी में से आवाज निकली, राजा के सिंह, राजा के सिंह। तो राजा कहने लगा गोगू नाई सुन क्या कह रही है। कहने लगा जी मारो चाहे छोड़ो, मैंने आदमी को तो नहीं बताया। एक पेड़ पुराना पड़ा हुआ था, उसका तना, उसमें मैंने बोला। बादशाह कहने लगा पता करो ये सारंगी किस लकड़ी से बनी। और जब पता किया, कहते जिसमें गोगू ने बोला था वही लकड़ी थी। आप बुरा ना मानना, पर आप देखो कौन कौन से गोगू नाई बैठे। बुरा लगता है ना, और सोच के देखो, हजम होता है कि डिबरी टाइट हो जाती है। तो कोशिश किया करो कि निंदा चुगली ना किया करो, ताकि मालिक की आने वाली रहमत आपके दामन में आ गई और आप खुशियों से माला माल हो जाएं और आपकी तमाम बुराइयां चली जाएं। यकीन मानिए, आप पर्ण कर लो, लंबी चौड़ाई नहीं, बस की चुगली निंदा नहीं करनी, बस 2 ही तो बातें हैं। तो मर्जी आपकी है, बताना हमारा फर्ज है। सो सतगुरु मौला
के राह पे चलती हुई तमाम खुशियां मिलती हैं अगर वचनों को माना जाए। तो सतगुरु के बारे में चर्चा फिर से लेके आते हैं आपको वहीं पे। 25 जनवरी के बारे में शास्त्र नामदाता रहबर आए लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह सतनाम सिंह जी महाराज के आदरणीय पिताजी का नाम जैलदार वरयाम सिंह सिद्धू तथा माताजी का नाम आस कौर जी था, जो के गांव श्री जलालाना साहब तहसील डबवाली जिला सरसा हरियाणा में रहते थे। आप जी के पिताजी एक बहुत बड़े जमींदार थे। वह दादा सरदार हीरा सिंह जी सिद्धू भी गांव के जैलदार ही थे। पूजनीय माता पिताजी हमेशा साधु फकीरों की अत्यधिक सेवा किया करते तथा मालिक की भक्ति में तल्लीन रहते थे। इस साधन संपन्न परिवार में दुनियावी सुख सुविधा की वस्तुओं का अभाव नहीं था, लेकिन संतान प्राप्ति की कामना पूजनीय माता पिताजी को हर पल सताती रहती थी। समस्त गांववासी इस परिवार की मालिक के प्रति श्रद्धा भावना तथा दीन दुखियों के प्रति दया भावना आदि सद्गुणों से परिचित थे। वह इन्हीं कारणों से सब लोग परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक सत्कार की भावना रखते थे। उन्हीं दिनों गांव में एक मस्त फकीर का आगमन हुआ, जो लोगों को ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित करता था। पूजनीय माता पिताजी ने उस फकीर को घर में आमंत्रित किया। वह खूब आवभक्त की। वह फकीर कई दिनों तक गांव श्री जलालाना साहब में ही रहा। जितने दिन भी वह वहां रहा, भोजन पानी सरदार वरयाम सिंह जी के परिवार में आकर ही किया करता। आदरणीय माता पिताजी उस फकीर को आदर सत्कार से बैठाकर खूब सेवा करते। एक दिन फकीर ने प्रसन्न होकर कहा, माताजी, आपकी ईश्वर के प्रति भक्ति व प्रेम भावना बहुत ही सराहनीय है। आपकी संतान प्राप्ति की कामना ईश्वर अवश्य ही पूरी करेंगे। आपके घर में कोई महापुरुष जन्म लेगा। इतना कहकर वह फकीर गांव से प्रस्थान कर गया। अब परमात्मा की असीम कृपा एवं शुभ आशीर्वाद से पूजनीय माता पिताजी को लगभग 18 वर्षों के इंतजार के बाद संतान की खुशी प्राप्त हुई। आप जी का जन्म 25 जनवरी 1919 दिन शनिवार को अपने ननिहाल गांव ज्योंसियों वाला तहसील तलवंडी साबो जिला बठिंडा पंजाब में हुआ। जी तो प्यारी सत्संग जियो, भजन आपको सुनाया जा रहा है और उसके बाद फिर से भजन की अकॉर्डिंग आज जो जन्म महीना है, अवतार दिवस है और भंडारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। मालिक सदगुरु ने हमें जो बताया, आप बहुत बार पूछते हैं पिताजी आपको परम पिताजी क्या कहते थे। ये जो बातें आपको सुना रहे हैं सारी वही कहते थे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उनके बिना, वही सब कुछ है, वही करवाते और वही करवाएंगे। तो भजन शुरू करते हैं। हाँ जी चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
आ सतनाम जी दो जग वाली, तेरी तेरी मैं कहलाऊं। तू अंदर तू ही बाहर, तुझे कण कण में मैं पाऊं। सच्चे दाता का जन्म दिन है, खुशियां छाई चारों ओर, हर रूह है नाच रही जैसे नाचे वर्षा में मोर। मेरे मौला मेरे सतनाम, तू दो जहां का बाली, तू दो जहां का बाली रे मौला, तू दो जहां का बाली। और एक बार सजदा जो तुझे कर जाता, वो तो क्या उसकी कुलें भी रहती ना रहमो करम से खाली। वो मेरे सतनाम, वो मेरे मस्तान। पवर पची पवर पची पवर पची ओ पची पवर पची, पवर पची पवर पची पची ओ पची पवर पची, पवर पची पवर पची पची ओ पची पवर पची। इस बच्ची को आए रे सरकार सची सची सरकार सची, इस बच्ची को आई रे सरकार सची सची सरकार सची। पवर पची ओ पची पवर पची, ए पवर पची पवर पची पवर पची ओ पची पवर पची। इस बच्ची को आई रे, इस बच्ची को आई रे सरकार सची सची सरकार सची। धरती नाचे अंबर नाचे नाचता है हर कोई यहाँ। धरती नाचे अंबर नाचे नाचता है हर कोई यहाँ। धरती नाचे अंबर नाचे नाचता है हर कोई यहाँ। नाचे कैसे ना कोई यहाँ पे न जाने आया वाली तो जहां। नाचे कैसे ना कोई यहाँ पे न जाने आया वाली तो जहां। पवर बच्ची बच्ची ओ बच्ची पवर बच्ची। पवर बच्ची बच्ची ओ बच्ची पवर बच्ची। इस बच्ची को आई रे, इस बच्ची को आई रे सरकार सची सची सरकार सची। पवर बच्ची
धन माता को धन पिता को दाता जिनके पधारे, धन माता को धन पिता को दादा जिनके पधारे, हर कोई उन्हें दे रहा बधाइयाँ, आए नूर के जी भंडारे। हर कोई उन्हें दे रहा बधाइयाँ, आए नूर के जी भंडारे। पवर बची पवर बची बची ओ बची पवर बची, पवर बची पवर बची बची ओ बची पवर बची। इस बच्ची को आई रे, इस बच्ची को आई रे, सरकार सची सच्ची सरकार सची, कार सची सच्ची सरकार सची। पवर बची मस्तान जी सोने पिया को जिन्होंने राज बताया, धन मस्तान जी सोने पिया को जिन्होंने राज बताया। एक और बंदे रूप में मौला धारे अवतार है आया, एक और बंदे रूप में मौला धारे अवतार है आया। पवर बची पवर बची पवर बची बची ओ बची पवर बची, पवर बची पवर बची बची ओ बची पवर बची। इस बच्ची को आई रे, इस बच्ची को आई रे, सरकार सच्ची सच्ची सरकार सच्ची, कार सच्ची सच्ची सरकार सच्ची। पवर बची सर्वधर्म को दादा पिया ने प्रेम का पाठ पढ़ाया, सर्वधर्म को दादा पिया ने प्रेम का पाठ पढ़ाया। नशे छुड़ाए छुड़ाई बुराइयां शैतान से इंसान बनाया, नशे छुड़ाए छुड़ाई बुराइयां शैतान से इंसान बनाया। पवर बची ओ बची, पवर बची पवर बची बची ओ बची पवर बची, पवर बची 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 पवर बची ओ बची पवर बची। इस बच्ची को आई रे, इस बच्ची को आई रे, कार सच्ची सच्ची सरकार सच्ची, कार सच्ची सच्ची सरकार सच्ची। पवर बची जज्बा शिवा का राम नाम का भर दिया इंसान जी अंदर, जज्बा शिवा का राम नाम का भर दिया इंसान अंदर। किसी का दिल ना दुकाना कभी भी, दिल है हरि का मंदिर, किसी
का दिल ना दुखाना कभी भी, दिल है हरि का मंदिर। पोवर बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची बच्ची ओ बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची 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 पोवर बच्ची ओ बच्ची पोवर बच्ची। इस बच्ची को आई रे, इस बच्ची को आई रे, सरकार सची सची सरकार सची, सरकार सची सची सरकार सची। पोवर बच्ची जरूर है अंदर चेहरों पे नूर, सबके है चमक रहा। जरूर है अंदर चेहरों पे नूर, सबके है चमक रहा। हर कोई गाए धन मेरे साईया, तेरी कृपा से प्रेमी चहक रहा। हर कोई गाए धन मेरे साईया, तेरी कृपा से प्रेमी चहक रहा। पोवर बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची बच्ची ओ बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची बच्ची ओ बच्ची पोवर बच्ची। इस बच्ची को आई रे, इस बच्ची को आई रे, सरकार सची सची सरकार सची, सरकार सची सची सरकार सची। पोवर बच्ची खागमीत जी गाए सत नाम तराने तेरे नाम के। खागमीत जी गाए मस्तान तराने तेरे नाम के। तू ही लगवाए तू ही गवाए, जाम पिलाए नामी दम के। तू ही लगवाए तू ही गवाए, जाम पिलाए नामी दम के। पोवर बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची बच्ची ओ बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची बच्ची ओ बच्ची पोवर बच्ची। इस बच्ची को आई रे, इस बच्ची को आई रे, सरकार सची सची सरकार सची, और सची सरकार सची। पोवर बच्ची 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 रे बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची 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 ओ बाली पोवर बच्ची पोवर बच्ची 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 पोवर बच्ची बच्ची रे पोवर बच्ची। इस बच्ची को आई रे, सरकार सची सची सरकार सची, सरकार सची सची सरकार सची। पोवर बच्ची 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 रे पूरी पोवर बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची पोवर बच्ची 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 रे बच्ची पोवर बच्ची। इस बच्ची को आई रे, सरकार सची 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 सरकार सची, सची सची सरकार सची, सची सची सरकार सची, सची सरकार सची। जी जी बैठ जाइए, अपनी जगह लीजिए। तो
प्यारी साथ संगतियों, भजन में आपने सुना, धरती नाचे अंबर नाचे, नाचता है हर कोई यहाँ, नाचे कैसे ना कोई यहाँ पे, नचाने आया वालिदो जहां। इस बारे में लिखा बताया है। आप जी के धरा पर आगमन का शुभ समाचार जैसे ही गांव श्री जलालाना साहब एवं आस पड़ोस के अन्य गांव में पहुंचा तो समस्त परिचित लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे महान आत्मा के आगमन पर समस्त प्रकृति स्वर लहरियों में झूम उठी हो तथा चहुं और ईश्वरीय मस्ती छा गई हो। आप जी की शुभ जन्म बेला पर हर तरफ से परिवार को बधाइयां व शुभ कामनाएं आने लगी। उस समय की रवायत के अनुसार समस्त गांव में थाल भर भर कर शक्कर बांटी गई तथा अनाज व गुड़ से गरीबों की झोलियां भर दी गई। सभी लोग वह गुरु परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हुए जैलदार के घर के उस इलाही चिराग की सुख समृद्धि की कामना करने लगे। आप जी के शुभ जन्म का समाचार सुनकर वह फकीर भी जैलदार परिवार को बधाइयां देने गांव में पहुंचा। उस फकीर ने कहा, भाई भक्तों, आपके घर में रबी जोत आई है, इन्हें पूर्ण सत्कार व स्नेह से रखना। ये आपके परिवार में ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे और 40 वर्ष के उपरांत उस ईश्वरीय कार्य के लिए ही घर परिवार का त्याग करेंगे। सो सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर इस धरा पे आए। आज उनका रहमो करम दुनिया के कोने कोने में लोग गा रहे हैं और गाते हुए अपने पाप कर्म जलवा रहे। कहते हैं सतगुरु मौला का गुणगान गाना असंभव है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि गुणगान गाना छोड़ दो। जितना भी गुणगान आप अपनी जीवा से करेंगे वो उधार नहीं रखते। किया गया गुणगान आपके जन्म जन्मों के पाप कर्म को जलाएगा और आपके आने वाला जीवन सुखमय होता चला जाएगा। कई लोग सोचते हैं क्या भगवान अपनी उपमा करवाने का भूखा है क्या हम उसके गुणगान गाएं तो वो खुश होता है। कई कहते हैं जी मालिक तो अपनी बड़ाई चाहता है। जी नहीं, ये काल की नगरी है, इसमें और कुछ भी जीवा से बोलोगे सब तबाहकारी है, फनाकारी है, खत्म होने वाला है। सिर्फ एक ही शब्द ऐसे हैं, उस मालिक की भक्ति, उसकी उपमा जिसे काल महाकाल तो क्या प्रलय महाप्रलय भी कभी मिटा नहीं सकती।